अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल फ़ी शान हबीबिहिल करीमिल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। रुशी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम स्वलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह अलैका सलातो सलाम। अल्लाह करीम का करोड़ हा करोड़ शुक्र है जिसकी अता और तौफीक से आज हम 8 जुमादल उखरा 1445 हिजरी मुताबिक 22 दिसंबर 2023 का ये जुमा मरकज़ी जामे मस्जिद अनवारी मुमताज़ाबाद मुल्तान शरीफ में रहते हुए इसकी बरकतें लूट रहे हैं। अल्लाह करीम हमारी ज़बान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। और आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है कुरान करीम और सिद्दीक़ अकबर की शान। अल्लाह ने चाहा तो इस जुमे भी बयान करेंगे, आइंदा जुमे भी बयान करेंगे और उससे आइंदा जुमे भी बयान करेंगे। अल्लाह ने चाहा आज कुरान करीम की आयात बय्यिनात इंशाअल्लाहुल करीम आपकी शान में कुछ पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन उम्मत की बेहतरीन हस्तियां हैं। इनके बेहतरीन होने में किसी को भी शक व शुबा नहीं, लेकिन ज़रूरी है कि बंदा ईमान वाला हो, बेईमान न हो। और अल्लाह ताला ने इन पाक सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को अपने आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सहाबियत, नुसरत और खिदमत के लिए मुंतखब फरमाया है। ये वो हस्तियां हैं कि जिनकी फजीलत मदह कुरान मजीद में जगह जगह मालिक कायनात ने बयान फरमाई है। ये वो हस्तियां हैं जिनके लिए मालिक कायनात ने बख्शिश और जन्नत और अपनी रिज़ा का कुरान करीम में मुजदा सुनाया है। अगर गौर कर लिया जाए तो ये वो हस्तियां हैं कि ये आयत करीमा जो मैंने पढ़ी है सूरह अनफाल की आयत नंबर 4, इन पर बिल्कुल सादिक आती है। मतलब कुरान करीम ऐलान करता है उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। अल्लाह करीम ने ऐलान किया यही सच्चे मुसलमान हैं। और लंबी ज़बानें जिन लोगों की हो गई हैं और सोशल मीडिया पे बैठ करके आए दिन सहाबाई किराम की ज़ातों को ताना तशनी का मौजू बनाया जाता है, कम अज़ कम ये आए करीमा उनके दिलो दिमाग में रच बस जाए। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न, अगर वो मोमिन है तो ये वो मोमिन हैं, ये वो सच्चे मुसलमान हैं जिनको सच्चा कोई आलिम, फकीह, मुहद्दिस, शेख कामिल, कोई मुजतहिद, कोई मुशीर, वकील, जज, खतीब, अदीब, एनीवन, कोई भी नहीं जिनको सच्चा खुद मालिक कायनात फरमा रहा है उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न। क्या बात इन हस्तियों की, ये सच्चे हैं। इनकी सच्चाई को
कुरान करीम बयान कर रहा है। ये सच्चे मुसलमान हैं, ये सच्चे मोमिन हैं। तो मोमिन वही होगा जो इनको सच्चे मोमिन मानेगा, और जो इनको सच्चे मोमिन न माने उसके ईमान की हम गारंटी कोई नहीं दे सकते। बल्कि हम कौन होते देने वाले? ना वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, ना वो रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। जो मकबूलाने बारगाह को न माने उसका भी कोई खाता है? किसी खाते का नहीं है। अब कुरान करीम ने बयान किया, इरशाद खुदाबंदी हुआ, लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम, इनके लिए इनके रब के पास दरजात हैं, दर्जा नहीं दरजात हैं, बुलंदो बाला दरजात हैं। तो जिनकी मालिक कायनात इज्जत अफजाई में फरमाया लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम, कि उनके रब के पास उनके लिए दरजात हैं, वह मगफिरा, मगफिरत है, वह रिज़्क़ुन करीम, इज्जत वाला रिस्क है। सुभान अल्लाह। ये 2 टके की खातिर और चंद रुपए चंद पैसों की खातिर इन पर तबर्रा करने वालों को गौर करना चाहिए कि ये वो पाकबाज़ हस्तियां हैं जिनका कलाम मजीद में जगह जगह जिक्र मुबारका आया है। अब मेरे सामने सूरह अनफाल थी। अब आप सूरह अनफाल को सुनने के बाद अब इन पाकबाज़ हस्तियों में जो सबसे बुलंदो बाला, अरफा आला मकाम व मर्तबे में, हुजूर की हिमायत में सबसे अफजल जो हस्ती है वो सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर अतीक व अतहर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हस्ती मुबारका है। बल्कि ये ज़ाते वाला सिफात तो मर्तबा सिद्दीक़ियत जो एक आला तरीन मर्तबा है, ये तो उस पर भी फायद हैं। और सिद्को सिद्दीक़ियत का वस्फ अल्लाह करीम को बड़ा महबूबो प्यारा है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में कि ये मेरी रिजा के तलबगार है, और ये लोग इनके सादिकुल ईमान होने का अल्लाह कुरान में ऐलान कर रहा है। अब सुनिए, इनके ईमान कामिल, इनके सिद्को सिद्दीक़ियत और इनकी मदह और इन पर अपनी रहमतों की बरखा और इनके अमल को मालिक कायनात बयान करते हुए सूरह हश्र की आयत नंबर 8 में इरशाद फरमाता है, फरमाया लिल फुक़राइल मुहाजिरीन उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवानन व यंसुरूनल्लाह व रसूलह। तर्जुमा समाअत कीजिए। फरमाया इन फकीर मुहाजिरों के लिए जो अपने घरों और अपने मालों से निकाले गए, इस हाल में कि अल्लाह की तरफ से फजल और रिजा चाहते हैं और वो अल्लाह और उसके रसूल की मदद करते हैं, और यही सच्चे हैं। अब कुरान करीम इनको सच्चे फरमा रहा है। इस आयत करीमा में 4 बातें काबिल गौर है। सबसे पहली बात ये गौर करना कि ये फकीर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ यहाँ, ये गदागर में नहीं है। गदागर जो मांगने वाले फकीर होते हैं, ये वो फकीर नहीं है। ये फकीर हैं फक्र फाके वाले, ये फकीर हैं अल्लाह की रिजा के तालिब लोग हैं। और मुहाजिरीन कहलाए, इन्होंने अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए हिजरत की है, अपने घरों को छोड़ा है, अपने मालों को छोड़ा है, अपने कुनबे को छोड़ा है, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा है, अपने मवेशी जानवरों को छोड़ा है, अपने रकबे को छोड़ा है। हर अंदाज में इन्होंने कुर्बानी देकर के हिजरत की है। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर, हुजूर के तरगीब दिलाने पर आज खुद भी इन्होंने हुजूर का साथ दिया। अल्लाह ने भी यही चाहा है, और ये वो लोग हैं, मालिक फरमाता है क्यों इन्होंने हिजरत की है? ये मेरा फजल चाहते हैं, मेरी रिजा चाहते हैं। और फरमाया, कुरान करीम ने कहा, फरमाया वयंसुरूनल्लाह व रसूला, ये अल्लाह की भी मदद करते हैं, अल्लाह के रसूल की भी मदद करते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। पूरी कायनात आलम का रब
पूरी कायनात की मदद करे। और ये पाक सहाबा वो हैं कुरान करीम के मुताबिक ये अल्लाह की भी मदद यानी उसके दीन की मदद, उसके रसूल की भी मदद करते हैं। रसूलुल्लाह की मदद भी अल्लाह की मदद कहलाती है। अब ये वो हस्तियां हैं कि जिनको मालिक कायनात ने कहा ये सच्चे हैं। अब पहली आयत करीमा जो सूरह अनफाल की थी, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का बयान हुआ, और इस आयत करीमा में बयान हुआ उलाइका हुमुस सादिकून, सच्चे भी यही हैं और सुच्चे भी यही हैं, हक पर भी यही हैं, ये वो हस्तियां हैं। अब ये दो आयत करीमा, सूरह अनफाल की चौथी आयत करीमा, सूरतुल हश्र की 8वीं आयत करीमा, अब इन दोनों को मिलाकर के तीसरी आयत में नतीजा निकालते हैं। अब मालिक कायनात ये जो हस्तियां हैं, ये जो सादिकीन हैं, इनसे ज़ाहरी, बातनी, कल्बी, रूहानी कुर्ब व मइयत का रखना अल्लाह करीम को पसंद, अल्लाह करीम को महबूब, अल्लाह करीम की रिजा का तालिब वो बंदा है जो इनके कुर्ब में आ जाए, जो इनकी मायत में आ जाए, अंदरूनी बैरूनी सतह पर भी, जाहिरन भी बातिनन भी, कल्बी भी रूहानी भी, हर एतबार से जो इन पर फिदा हो, इनकी इज्जत करे। कुरान करीम ने ऐलान किया, मेरे सामने इस वक्त में सूरह तौबा की आयत नंबर 119 है। मालिक कायनात ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन, इरशाद खुदाबंदी है, और ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चों के साथ होने का मतलब क्या है? हजरत फारूक आजम से हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर आखिरी सहाबी जिन्होंने आखिर में इंतकाल किया, हजरत सज्जुद अबू तुफैल तक, हमने किसी का जमाना तो पाया नहीं है, किसी को बज़ाहिर तो देखा नहीं है, किसी का कुर्ब तो हमने पाया नहीं है, तो उनकी मायत में कैसे उनके साथ हो जाएं? उनके साथ कहलाने का मतलब क्या है? तो बुजुर्गों ने तफसीर में लिखा है, कहा उनके साथ होने का मतलब यह है कि जो उनका तरीका था, जो उनका अंदाज़े जिंदगी था, जो उनकी जिंदगी में जो उनका अमल था, उसी के मुताबिक अमल करो, जो उनका नजरिया उसके नजरिए के मुताबिक रहो, जो उनका अकीदा है उस अकीदे पर कायम रहो, तो कुनू मअस सादिकीन में शामिल हो जाओगे। अब ये 3 आयत करीमा बताती है क्या कि वो सहाबा अजीम मर्तबे के मालिक है, वो सहाबा जिन्होंने अल्लाह का फजल चाहा, अल्लाह की रिजा को चाहा, वो सहाबा इनकी मायत, इनके कुर्ब का कुरान मुतालबा कर रहा है, इनके साथ होने का कुरान करीम मुतालबा कर रहा है। अब गौर करना चाहिए कि जब इनका कुर्ब मिल गया, अल्लाह की रिजा मिल गई, रसूलुल्लाह की रिजा मिल गई और इनका कुर्ब मायत मिल गई, रब्बे कायनात को ये अदा भी बड़ी पसंद आई और इन अदा को अदा करने वाले, इनका कुर्ब पाने वाले, इनकी मायत में आने वालों को मजीद अल्लाह ने और कुर्ब कयामत के दिन भी अता करना है। कयामत में जन्नत भी इनको अता करनी है, इनकी रफाकत भी इनको अता करनी है, और ये मुसलमान जो इनकी मायत में रहेंगे, इनसे प्यार करते रहेंगे, कुरान करीम उनको ये सिला देता है, इनाम देता है। मेरे सामने कुरान करीम की आयत करीमा सूरह अन-निसा की 69वीं आयत करीमा है, जिसमें मालिक कायनात ने इरशाद फरमाया वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीक़ा। इरशाद खुदाबंदी हुआ, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे तो वो इन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने फजल किया, इनाम किया। यानी किन पर इनाम हुआ? अंबिया और सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन। और ये कितने अच्छे साथी हैं। अब ये 4 गिरोहों के साथ कौन होगा? जो अल्लाह की इताअत करेगा,
जो रसूलुल्लाह की इताअत करेगा तो वो इन लोगों की मायत में आ जाएगा, इन लोगों के कुर्ब में आ जाएगा, इन लोगों की रफाकत में आ जाएगा, इन लोगों के साथ महशर के मैदान में उठाया जाएगा। ये 4 गिरोह गिनवाए कुरान करीम ने। अंबिया, क्या बात है, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की जो तमाम के तमाम अरफा आला तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद के तहत तमाम नबी आला, उन तमाम नबियों में हमारे करीम पैगंबर आला है। सुभान अल्लाह, इनका कुर्ब मिल जाएगा। फिर फरमाया वह सिद्दीकीन, और सिद्दीकीन में अगर गौर किया जाए तो अव्वलीन सहाबा में जो सिद्को सफा के पैकर हैं, जो सिद्को सिद्दीकियत का मर्तबा जिनको अल्लाह करीम ने अता किया है, मेरे सामने कुरान करीम की इस वक्त में सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 33 है। इनके सिद्को सफा का जो जिक्र मालिक कायनात ने किया कुरान करीम की सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 33 में, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, इरशाद खुदाबंदी हुआ। फरमाया वो जो सच लेकर तशरीफ लाए और वो जो जिसने इनकी तस्दीक की, जिसने इनकी तस्दीक की, यही परहेजगार हैं। लफ्जों से शनासाई हो तो पहली आयत करीमा जो मैंने सूरह अनफाल की पढ़ी है, चौथी आयत करीमा, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का के लफ्ज उसमें मालिक के कायनात ने बयान किए। फिर मैंने सूरतुल हश्र की जो 8वीं आयत करीमा पढ़ी है, वहां भी मालिक के कायनात ने उलाइका हुमुस सादिकून के लफ्ज इस्तेमाल किए, और ये आयत करीमा में बयान किया मालिक के कायनात ने उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, मुत्तक़ून भी कहा, सादिकून में भी कहा, और इनको मालिक के कायनात ने उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का भी कहा है। इनके सिद्क़ो सफा, इनके ईमान, इनके अमल, इनके मामूलात, इनके जनाबे वाला रोजमर्रा जिंदगी के मामूलात, ये कायनात की वो हस्तियां हैं कि जिन पर ये आयत करीमा बिल्कुल सादिक आती हैं जो मैं पढ़ रहा हूं। अब सिद्दीक़ अकबर अतीको अतहर के बारे में ये कहा गया कि जो सच लेकर के आने वाले हैं वो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिन्होंने इनकी तस्दीक की वो सिद्दीक़ अकबर हैं, और यही लोग जो हैं बड़े परहेजगार हैं, यही लोग परहेजगार हैं। ये सादिकीन भी हैं, परहेजगार भी हैं, और सच्चे मोमिन भी हैं। इनकी मदा कुरान बयान कर रहा है। और सिद्दीकियत के मर्तबे पर जो फायद होता है, मकाम सिद्दीकियत पर जो फायद होता है, उसका मामला पता क्या होता है? वो जो भी मामला उसके सामने आए, तरदीद करने का हो, तस्दीक करने का हो, तस्दीक करने का हो तो अव्वलीन पहली फुर्सत में उसकी हक की तस्दीक वो कर देता है। आप गौर करें, हुजूर ने ऐलान नबूवत किया तो सिद्दीक़ अकबर ने तस्दीक की है। सिद्दीक़ अकबर वो हस्ती है जिन्होंने हुजूर की तस्दीक की। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज से तशरीफ लाए, कुफार ने वाविला मचाया, तो अव्वलन तस्दीक करने वाली जो हस्ती थी वो सिद्दीक़ अकबर अतीको अतहर की जाते वाला सिफात थी, जिन्होंने अव्वलीन हुजूर की तस्दीक की है। इस मजमून को आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजल बरेलवी ने अपने नातिया दीवान हदायके बख्शिश के अंदर बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया। का अस्दकुस सादिकीन सय्यदुल मुत्तकीन, चश्मो गोशे विजारत पे लाखों सलाम। क्या बात है सिद्दीक़ अकबर अतीको अतहर की कि ये सादिकीन के भी सरदार है, मुत्तकीन के भी सरदार है, और चश्मो गोशे विजारत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर, इनकी हस्तियों का क्या ही कहना है। अब गौर कर लिया जाए तो ये शान वाला सिफात जो मैं बयान कर रहा हूं, कुरान करीम की 5 आयत बय्यिनात मैंने आपके सामने रखी हैं, और छठी आयत करीमा भी पढ़ना चाहता हूं जिसका ताल्लुक सूरतुल फातिर की आयत नंबर 32 से है। आयत नंबर 32 से है। मालिक के कायनात इरशाद फरमाता है, वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़द्लुल कबीर। इरशाद खुदाबंदी है, और उनमें कोई वो है जो अल्लाह के हुक्म से
भलाई में सबकत ले गया, यही बड़ा फजल है। क्या बात है। भलाई करने वाले बेशुमार होते हैं, नेकी करने वाले बेशुमार लोग पाए जाते हैं, दौरे सहाबा में भी और आज भी नेकी की तरफ बढ़ने वाले बेशुमार होते हैं। यहां नेकी में बढ़ने वालों की बात नहीं है, नेकी में सबकत ले जाने वालों की बात है, नेकी में आगे बढ़ने वालों की बात है, नेकी में पहल करने वालों की बात है, कि जो नेकी और भलाई में पहल करते हैं। अब चंदे का अगर ऐलान किया जाए, खैर में करने तो नहीं लगा, चंदे का ऐलान कर दिया जाए, बंदे पहले सोचते रहते हैं दें ना दें, दें ना दें। अब एक बंदा उठता है, वो पहल करने वाला वो बंदा है, अब उसको देखा देखी सारे उठे, लेकिन मालिक ने जो उसको सवाब दिया बाद वालों को तो ना दिया ना। सुभान अल्लाह, सवाब उनको भी मिलेगा, सवाब उनको भी मिलेगा। अव्वलन जो पहल करने में कामयाब हो गया वो बकिया के लिए तरगीब बन गया। अब जनाबे वाला यहाँ नेकी और भलाई के कामों में सबकत ले जाने वालों की बात हो रही है। अब इसी मजमून को अगर हम एक दूसरी आयत करीमा जो हम सूरह वाक़िया की आयत नंबर 10, 11 और 12 में पढ़ेंगे, कमाल का मजमून है। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून फी जन्नातिन नईम। अल्लाह करीम का इरशाद क्या खूबसूरत है। फरमाया और आगे बढ़ जाने वाले तो आगे बढ़ जाने वाले हैं। क्या बात है जनाब, आगे बढ़ जाने वाले तो आगे बढ़ जाने वाले हैं, वही कुर्ब वाले हैं और नेमतों के बागों में हैं। क्या बात है जनाब, नेकी और परहेजगारी के कामों में आगे बढ़ना, नेकी और परहेजगारी के कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, नेकी और नेक कामों में सबकत ले जाना। अब गौर कर लिया जाए तो ये वो लोग हैं जिनको मालिक कायनात पसंद कर रहा है। अब इसी मजमून को हम एक और आयत करीमा में यूं समझते हैं जिसका ताल्लुक है सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 101 से। कमाल का इरशाद है, इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून। इरशाद खुदाबंदी है, बेशक जिनके लिए हमारा भलाई का वादा हो चुका, यानी यहां भलाई से मुराद जन्नत का, जिनके साथ हमारा भलाई का वादा हो चुका वो जहन्नम से दूर रखे जाएंगे। यानी जहन्नम का कुर्ब, जहन्नम के पास, जहन्नम के अंदर जर्रा बर लम्हे के लिए भी वो, चंद लम्हों के लिए भी नहीं जाएंगे, बल्कि जहन्नम से वो लोग दूर रखे जाएंगे। ये मैंने आपके सामने जो आयत करीमा रखी है सूरह ज़ुमर की 33 नंबर आयत, सूरह फातिर की 32 नंबर आयत, सूरह वाक़िया की 10, 11, 12, सूरह अंबिया की 101। इन आयात बय्यिनात का जो रिजल्ट निकलता है वो क्या है आप समाप्त कीजिएगा। जब नेकियों में पहल करने की आयात मैंने आपको सुना दी तो नेकी में पहल करने का जो दिमाग में खाका बनेगा, जो दिमाग में ख्याल उभरेगा, जो दिल में एक ख्याल पैदा होगा, दिमाग में आएगा, जबान से आएगा कि वो कौन लोग हैं जो नेकी में पहल करने वाले हैं, नेकी में सबकत ले जाने वाले हैं, नेकी में आगे बढ़ जाने वाले हैं, तो एक ही नाम सामने आएगा, वो नाम खलीफा अव्वल बिला फस्ल हजरत सज्जिदुना अबू बकर सिद्दीक अतीक अतहर का नाम आएगा कि हर काम में पहले सिद्दीक ही नजर आता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब ये कुरान करीम के मुबारक अल्फाज, आयात बय्यिनात और इसके रिजल्ट में जिस हस्ती का नाम जबान पर आया वो यही है सिद्दीक अकबर अतीक अतहर की जाते वाला सिफात। आगे चलिए जनाबे वाला के वो सिद्दीक अकबर जो उस वक्त ईमान लेकर के आए जबकि कोई मर्द उस वक्त तक ईमान ना लाया,
उस वक्त में सिद्दीक़ अकबर वो हस्ती हैं जो सबसे पहले हुजूर पर ईमान लेकर के आए, और उनके ईमान की गवाही, उनके किरदार की गवाही, उनकी गुफ्तार की गवाही और उनके मुशीर होने की गवाही पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मकामात पर इरशाद फरमाई है, और उनके सिद्क़ सफ़ा की बातें कुरान भी कर रहा है। आगे सुनिए, जो अपनी जिंदगी में रसूल करीम के मुशीर भी रहे, मोनिस व गमखार भी रहे, और रसूल करीम के राजदार भी रहे। जब हुजूर गमज़दा होते तो ये उनके गमों को दूर करने वाले होते, हुजूर की हिमायती बन करके रहे, जबकि कोई उस वक्त में हुजूर का दूसरा हिमायती नहीं था। यही वही हस्ती है जिन्होंने कई मर्तबा हुजूर पर अपनी जान छिड़कने का मामला पेश किया और चाहा कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान का नजराना पेश करने में कामयाब हो जाऊं। ये वही हस्ती है जिनको सिद्दीक़ अकबर अतीक अतहर के नाम से याद किया जाता है। बहरहाल सुनिए जरा, ये वो लोग, ये वही हैं जब माल पेश करने की बारी आई है, हुजूर पर अपना मालो असबाब पेश करने की बारी आई है, तो ये वो हस्ती हैं। सीरत निगारों ने लिखा है कि घर के अंदर दीवारों को भी हाथ लगा रहे हैं, टटोल रहे हैं कि कोई सुई तो नहीं बच गई जो हुजूर के कदमों पे कुर्बान होने के लिए बेताब ना और वो रह जाए, वो सुई भी नहीं बचनी चाहिए। और सीरत निगारों ने ये बात भी लिखी है कि फारूक आज़म ने चाहा, मेरे पास इस वक्त में बहुत माल है, अगर कोई मौका है कि मैं इनसे आगे बढ़ जाऊं तो यही एक मौका है, मैं इनसे आगे बढ़ सकता हूं। अपने माल का आधा हिस्सा लेकर के हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। कहा, उमर कितना माल लाए हो? हुजूर अपने माल का आधा हिस्सा आपकी बारगाह में पेश कर दिया है। देखा थोड़ी देर के बाद ये सिद्दीक़ अकबर अतीक अतहर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जाते वाला सिफात अपने मालो असबाब को उठा करके, साजो सामान को उठा करके आ रहे हैं, और बदन पर जो लिबास है वो कपड़े का नहीं है, वो जोड़ा भी उतार लिया, टाट का लिबास पहन लिया और बटनों की जगह कांटे लगा लिए और हुजूर की बारगाह में वो माल पेश किया। जाने कायनात का मुबारक इरशाद हुआ, ऐ सिद्दीक, घर में क्या छोड़ा है? पाक पैगंबर के वफादार सहाबी, पाक पैगंबर के खलीफा अव्वल, पाक पैगंबर के जान निसार, माल को कुर्बान करने वाले सज्जिदुना व मौलाना अबू बकर सिद्दीक अतीक की ज़बान मुबारका से निकला। आप पूछ रहे हैं घर में क्या छोड़ा है? क्या बात है। कहा, घर में अल्लाह और उसका रसूल छोड़ कर आया हूँ। अल्लाह अकबर। घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ करके आया हूँ। ये वो हस्ती है जिनके बारे में आज हम जिक्र खैर कर रहे हैं और इख्तितामी लम्हात बयान के चल रहे हैं। ये वो हस्ती है सफरे हिजरत में सब सहाबा पर जिनको हुजूर ने तरजीह दी है। हजरत फारूक आज़म से लेकर के आखिरी जितने उस वक्त सहाबा मौजूद थे, समेत मौलाए कायनात के तमाम मौजूद थे। सफरे हिजरत में हिजरत का साथी जो बनाया और अपना रफीक जो बनाया वो सज्जिदुना अबू बकर सिद्दीक अतीक को बनाया। कहा जाता है, किताबों में भी लिखा है, हमने कई मर्तबा बयान भी किया है, इन हस्तियों का आपस में मुआजना ना किया करो। हम कौन होते मुआजना करने वाले? पैगंबर आज़म ने सिद्दीक़ अकबर को अव्वलियत दी है तो मान लेना चाहिए। हम अपनी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाते। कहा, हिजरत की रात बिस्तर अली को मिला। मैंने कहा, मौलाए कायनात को सलाम है, उनकी गर्दे राह को भी सलाम है, उनकी आल औलाद को भी सलाम है, उनके निस्बत रखने वालों सच्चे मुसलमानों को भी सलाम है। रसूलुल्लाह का बिस्तर उनको मिला, हिजरत की रात, एक रात के लिए बिस्तर मिला। कमाल है यार, उसको सलाम क्यों नहीं करते जिसको बिस्तर वाला मिला है? सुभान अल्लाह, क्या बात है। फिर बिस्तर वाले को, बिस्तर वाला जिनको मिला और वो हिजरत के लम्हात और वो मुबारक सातें, वो मुबारक घड़ियां के 3 दिन 3 रातें तन्हाई में, दूसरा कोई नहीं है, दूसरा
कोई नहीं है, बल्कि तीसरा कोई नहीं है। यही हस्तियां हैं जो दो हैं गार में, तीसरा कोई नहीं है। इतनी तन्हाई किसी और को मिली हो तो मुझे इन्फॉर्म जरूर कर देना, मुझे जरूर बता देना। मैंने कहा ओ मेरे भाई, इस जमाने में ये बात समझनी मुश्किल नहीं है। मेरे शेख कामिल अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल जुल्फती वल कमाल इलियास कादरी साहब की मायत, इनका कुर्ब किसी को तन्हाई में चंद लम्हे मिल जाए और वो उनसे बातचीत कर ले, वो अपने लिए तमगा इम्तियाज समझेगा। अमीर अहले सुन्नत ने मुझे तन्हाई में वक्त दिया और इतने मिनट मुझे दिए। मैंने कहा वो तो किसी से मुस्कुरा करके बात कर ले, सारी जिंदगी बंदा वो नहीं भूलता। वो किसी से मुसाफहा कर ले तो मदनी चैनल से उठा करके अपने पेज पर डालता है, मैंने इनसे सलाम किया। चंद लम्हों की मुलाकात बंदा नहीं भूलता। ये 14 सदियां बाद आने वाले एक वली कामिल की बात है। और 3 दिन और 3 रातें जिसने पैगंबर के साथ गुजारी हो। और आपकी आवाज ऊंची आएगी जनाब। 3 दिन 3 रातें जिसने पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तन्हाई देखी हो, कुर्ब पाया हो, उसकी क्या बात है। ओ भाई, जिसको बिस्तर मिला उसको भी सलाम है। सिद्दीक को बिस्तर वाला मिला, ये तो ज्यादा सलाम के हकदार है। क्या बात है जनाब, क्या बात है। तो हमें मुआवजा करने की जरूरत नहीं है। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौरे मुबारका ने में ही इरशाद फरमा दिया, करके दिखा दिया है कि सिद्दीक का पहला नंबर है। अब सुनिए जरा, वो हस्ती का जिक्र पाक किया है मैंने जिनसे जिंदगी भर अहम मामूलात में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मुशावरत की है, मशवरा किया। सिद्दीक तू क्या कहता है? आवाज कमजोरों वाली है। सिद्दीक तू क्या कहता है? तेरी राय क्या है? तेरा मशवरा क्या है? और फिर हत्तल इम्कान सिद्दीक अकबर की राय को तरजीह दी गई है। आगे सुनिए, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के जखीरे में ये हदीस भी है। फरमाया किसी को ज़ेबा नहीं है, किसी कौम को रवा नहीं है कि अबू बकर उनमें मौजूद हो, कोई और मुसल्ला इमामत पर खड़ा हो जाए। क्या बात है। सिद्दीक के होते हुए किसी को मुसल्ले पर चढ़ने की हुजूर के अलावा इजाजत नहीं है। मोमिनीन की कौम में अबू बकर हो और मुसल्ले पर चढ़ने की बारी आए तो सिद्दीक से ज्यादा हक किसी का नहीं है कि वो मुसल्ले पर खड़ा हो जाए। यही वो हस्ती है जिन्होंने 17 नमाजें हुजूर की मुबारक जिंदगी में मुसल्ला रसूल पर खड़े होकर पढ़ाई। ये वो हस्ती हैं, ये वो हस्ती हैं जिनका जिक्र खैर मैं कर रहा हूं। सुनिए जनाबे वाला, ये वो हस्ती हैं, ये वो हस्ती हैं। कौन सी? साबिकीन की जमात में साबिक, अव्वलीन की जमात में अव्वल, यानी साबिकून। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, बस साबिकून साबिकून उलाइकल मुकर्रबून फी जन्नातिन नईम। अब सुनिए, साबिकीन में साबिक और अव्वलीन में अव्वल सिद्दीक अकबर अतीको अतहर की जाते वाला सिफात है। यही वो है, यही वो है जिनके बारे में सैयदी आला हजरत ने अपने हदायत के बख्शिश में मुख्तलिफ लफ्ज लिखे हैं और उन लफ्जों को पढ़ करके बात को इख्तिताम कर रहा हूं। सैयदी आला हजरत ने लिखा, अफ़ज़लुल खल्क़ बादर रुसुल सायाए मुस्तफ़ा मायाए इस्तिफा इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत सानियस्नैनी हिजरत औहदे कामिलियत और साबिके सैरो कुर्बे खुदा हजरत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक अतीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाहु अकबर। तो आज हमारा मौजू क्या रहा? आज हमारा मौजू रहा कुरान करीम और सिद्दीक अकबर की शान। ये पहला हिस्सा हमने बयान किया जिसमें मैंने सूराए अनफाल की 4थी आयत पढ़ी, सूरतुल हश्र की आयत नंबर 8 पढ़ी, सूरह निसा की आयत नंबर मैंने 69 पढ़ी, सूरह तौबा की आयत नंबर पढ़ी मैंने 119, सूरह मुबारका मैंने आपके सामने जो रखी फातिर उसकी आयत करीमा पढ़ी 33, सूरह फातिर की आयत नंबर 32 और इसके अलावा सूरह मुबारका जुमर की आयत नंबर पढ़ी 33, सूरह वाक़िया की आयत नंबर 10, 11 और 12 मैंने आपके सामने रखी। इसके अलावा सूरह अंबिया की आयत नंबर 101 मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह ने चाहा
तो आइंदा जुमा कुरान करीम की और आयात बय्यिनात आपकी शान में पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम मुझे आपको अमल की तौफीक से माला माल करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।